मोक्ष मार्ग प्रकाशक, सातवां अधिकार, आध्यात्मिक सत्पुरुष पूज्य श्री गुरुदेव श्री कांजी स्वामी द्वारा दिए गए प्रवचन। इसमें जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन किया गया है, जिसमें बताया गया है कि दिगंबर संप्रदाय में जन्मे और सच्चे देव शास्त्र गुरु को मानने वाले जो जीव हैं, उनमें मिथ्यात्व किस तरह से पाया जाता है, वो मिथ्या दृष्टि किस प्रकार से होते हैं, है ना, क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो जो वेदांत हैं, बौद्ध हैं, श्वेतांबर हैं, स्थानकवासी हैं, आदि आदि, ये तो जैन मत को वैसे भी नहीं मानते हैं, अनुसरण करने वाले नहीं हैं। उनकी बात तो पिछले 5वें अधिकार में ये करते ही आए हैं। अब यहाँ तो जो जीव वीतराग प्रतिमा को पूजते हैं, अरिहंत भगवान को मानते हैं, नग्न दिगंबर जैन मुनि को मानते हैं और उनके द्वारा कहे हुए शास्त्रों को मानते हैं, तो ऐसे जो जैन मत अनुयायी जो हैं, वो मिथ्या दृष्टि किस प्रकार है, यह बताया जाएगा। सत्ता स्वरूप ग्रंथ में श्री भागचंद जी ने कहा है कि दिगंबर जैन कहते हैं, दिगंबर जैन से मतलब जिनकी मान्यता गलत है। अब ऐसा नहीं कि हर कोई दिगंबर जैन ये बात कहेगा जो अब कहने वाले हैं। तो दिगंबर जैन कहते हैं कि हम तो सच्चे देवादिक को मानते हैं, हम तो सच्चे देवादिक को मानते हैं, यानी कि जो सर्वज्ञ वीतरागी और हितोपदेशी हैं, ऐसे भगवान को मानते हैं। अतः हमारा तो ग्रहित मिथ्यात्व छूट गया है। तो भाई कहते हैं कि तुम्हारे ग्रहित मिथ्यात्व छूटा नहीं है, क्योंकि तुम्हें ग्रहित मिथ्यात्व एक्चुअल में क्या होता है उसकी खबर ही नहीं है। कि अन्य देवों को मानना सिर्फ इतना ही ग्रहित मिथ्यात्व नहीं है भाई। सच्चे देवशास्त्र गुरु को बाहर में भी यथार्थ व्यवहार जानकर श्रद्धा करनी चाहिए। सच्चे व्यवहार को जाने बिना देवादिक की श्रद्धा करें तो भी ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। आप वीतरागी भगवान के सामने जाके रागपूर्ण कार्य करो, वो भी ग्रहित मिथ्यात्व है। आप वीतरागी भगवंत के सामने जाके अपने घर परिवार दुकान मकान आदि के भले होने की इच्छा करो, वांछा करो, ये भी ग्रहित मिथ्यात्व है। और भी बहुत सूक्ष्म बातें हैं और अग्रहित मिथ्यात्व की बातें तो बाद की बात है। समझ में आया ना। ग्रहित मिथ्यात्व तेरा नहीं छूटा है, लेकिन अभी जो 7वें अधिकार में बात चलेगी वो अग्रहित मिथ्यात्व की बात चलेगी। तो मंगलाचरण करते हैं। इस भवतरु का मूल एक जानहू मिथ्या भाव, ताको करी निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय। देखो, इस भवतरु का मूल एक, इस भवतरु का, इस संसार रूपी वृक्ष का, इस संसार रूपी वृक्ष की एक ही जड़ है। क्या? मिथ्यात्व। मात्र और मात्र मिथ्यात्व ही है, ऐसा मिथ्यात्व भाव ही है। और उस मिथ्यात्व भाव का मैं मूल से नाश कर दूं और मोक्ष पद को प्राप्त करूं। एकमात्र यही एक उपाय है अब मोक्ष को प्राप्त करने का, कि उस मिथ्यात्व को समूल से नाश कर दूं। जो सच्चे देवादिक को नहीं मानते वे जीव तो जैनी भी नहीं कहलाते, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। परंतु जो जीव जैनी हैं, जिन आज्ञा को मानते हैं, उनके भी ये मिथ्यात्व रहता है। तो उनका यहाँ पर वर्णन करते हैं। जो दिगंबर सनातन जैन कुल में जन्मा और जिन आज्ञा को माना, लेकिन देव आदि का स्वरूप कैसा होता है उसकी उसे खबर तक नहीं है, इस कारण उसके भी मिथ्यात्व होता है। भाई, आपने मात्र जैन कुल में जन्म लेने से, या अपने जैसे पापा ने किया, पापा के पापा ने किया, मेरी मम्मी भी करती हैं, उनके अनुसार ही बस अपने जैन मंदिर जाता है, दर्शन पूजन आदि करता है, शास्त्र वगैरह पढ़ लेता है, भगवान के आगे ढोक दे लेता है। मात्र इतना करने से कोई जैनी नहीं बन जाता, मात्र इतना करने से कोई सम्य दृष्टि नहीं बन जाता। जब तक उसे सच्चे देव की खबर नहीं होगी तब तक उसको मिथ्यात्व रहेगा ही रहेगा। सच्चे देव शास्त्र गुरु का श्रद्धान, ये यहाँ से
यहाँ से सम्यक दर्शन की शुरुआत होती है, वो भी व्यवहार से। भाई सच्चे देव शास्त्र गुरु के श्रद्धान के लिए पहले तो सच्चे देव, सच्चे शास्त्र और सच्चे गुरु का स्वरूप पता होना चाहिए। सच्चा देव कौन है कि जो 18 दोषों रहित सर्वज्ञ वीतराग भगवान को देव माने, नग्न दिगंबर 28 मूल गुणों के धारक मुनि को गुरु माने और उनके कहे शास्त्रों को माने, तो भी अगर उसने आत्मा के यथार्थ स्वरूप का भान नहीं किया है, आत्मा का भावासन नहीं किया है, तो भी उसे मिथ्यात्व है, अभी के अभी मिथ्यात्व है। अरे जिसको सच्चे देव शास्त्र गुरु का पता ही नहीं है, उसकी तो बात ही नहीं है यहाँ पर तो उनकी बात है जो ये इस सभा में जो बैठे हुए हैं ना, कि भाई सच्चे देव शास्त्र गुरु के अलावा हम किसी और की क्या कहते हैं उसे, ढेरी पे जाके, ड्योढ़ी पे जाके सर नहीं पटकेंगे, किसी की और चौखट पे जाकर अपना माथा नहीं टिकाएंगे, कहीं और के मंदिर का घंटा नहीं बजाएंगे, अपना ये नारियल नहीं फोड़ेंगे कहीं और जाकर। समझ में आ गया ना? अरे जिसको आत्मा का यथार्थ भान हुआ है, उसे तो सच्चे देवादिक की सच्ची श्रद्धा और भक्ति आए बिना रहती ही नहीं है। भले ही नाम ना ले, लेकिन अंतर में तो उसके भक्ति भाव होता है। नाम ना ले मतलब कि ऐसा ना कि हे भगवान, हे महावीर भगवान, हे पार्श्वनाथ भगवान, हे आदिनाथ भगवान, ऐसे भले ही ना करे, जोर जोर से गाता बजाता दिखाई ना दे, है ना, चावल चढ़ाता हुआ दिखाई ना दे, बावजूद उसके सच्ची श्रद्धा और भक्ति है। अगर उसको आत्मा का यथार्थ भान हुआ है तो सबेसार जी में आता है ना, सच्ची निश्चय भक्ति, तो निश्चय भक्ति व्यवहार भक्ति, तो जिसको निश्चय भक्ति होती है उसको व्यवहार भक्ति होती ही होती है। निश्चय भक्ति तो शुद्धोपयोग हो गई और उसी के शुद्ध परिणति, उसी के साथ वर्तिती हुई शुद्ध परिणति वो क्या हो गई, वो व्यवहार भक्ति हो गई, सच्ची व्यवहार भक्ति हो गई। यहाँ पर तो जो बात चल रही है, जिसको दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेकर सच्चे देवादिक की श्रद्धा है लेकिन यथार्थ आत्मा का भान नहीं है, उस मिथ्या दृष्टि की बात है। भाई हम तो सनातन जैन धर्मी हैं और वीतराग की आज्ञा मानते हैं, यानी सर्वज्ञ की आज्ञा मानते हैं, तो ऐसा मानने वाले जैन भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। और इस मिथ्यात्व बैरी का तो अंश भी बुरा है, इसलिए सूक्ष्म मिथ्यात्व, सूक्ष्म से सूक्ष्म मिथ्यात्व भी त्यागने योग्य है। अगर मिथ्यात्व का अंश भी बचा रह गया तो समझ लो आपको सम्यक्त नहीं है। यहाँ पर गुंजाइश की बात नहीं है कि आपको 100 में से 99% तो श्रद्धान है और 1% श्रद्धान नहीं है तो काम चल जाएगा। 0.00001% की भी गुंजाइश यहाँ पर नहीं है, या तो 100% या फिर 0, इधर सेंचुरी और 0, इधर कंप्लीट और एम्प्टी, ये है। समझ में आया ना? तो जिन आगम में जो है निश्चय व्यवहार रूप वर्णन है, हमारी आगम कैसा है कि निश्चय व्यवहार स्वरूप जैसा में वर्णित है, ठीक है ना? तो उसमें यथार्थ का नाम निश्चय और उपचार का नाम क्या है, व्यवहार है। षटखंडागम जी और समयसार आदि को आगम कहा जाता है, उसमें जैसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप कहा गया है, किसमें, जो हमारे सिद्धांत ग्रंथ हैं, परमागम हैं, आगम हैं, इनमें जैसा निश्चय व्यवहार का स्वरूप है वैसे स्वरूप को जो यथावत नहीं जानते, यानी ना तो निश्चय का स्वरूप जानते हैं ना व्यवहार का स्वरूप जानते हैं, ना तो निश्चय का स्वरूप जानते हैं और ना व्यवहार का स्वरूप जानते हैं, और इस कारण से क्या होता है, वो आगम के अर्थ का अनर्थ ले लेते हैं। भाई आगम को पढ़ने की भी एक पद्धति है, जिन शास्त्रों को पढ़ने की पद्धति है जिसका नाम है स्यादवाद, जिसका नाम है निश्चय व्यवहार, जिसका नाम है द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक, यानी नयों से पढ़ाया जाता है। ऐसे स्वरूप को जो यथावत नहीं जानते और विपरीत प्रकार से जानते हैं वे भी मिथ्या दृष्टि हैं, तो उनकी यहाँ पर बात चल रही है। अब ऊपर जो निश्चय व्यवहार का नाम लिया, जिसमें से कुछ ऐसे हैं जो अकेले निश्चय को मानते हैं लेकिन व्यवहार को नहीं मानते, तो ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों का स्वरूप कहते हैं, क्योंकि ये निश्चय और व्यवहार ये साथ चलते हैं। रेलवे की 2 पटरियां हैं जो एक साथ रहती हैं,
निश्चय पूर्वक व्यवहार होता है, और जहाँ निश्चय होता है वह व्यवहार होता ही होता है ना। कोई जीव निश्चय को नहीं जानकर मात्र निश्चयभासी का श्रद्धान बनकर अपने को मोक्ष मार्गी माने कि नहीं, मैं तो मोक्ष मार्ग पर चलता हूँ, मैं तो ये व्यवहार तो सर्वथा ही है ना, निश्चय ही करने योग्य है, तो वास्तव में उसे निश्चय के स्वरूप की खबर नहीं है। वो अपने को मोक्ष मार्गी मानता है, लेकिन एक्चुअल में उसको मोक्ष मार्ग प्रकट हुआ नहीं है। वो ये मान रहा है कि मुझे मोक्ष मार्ग प्रकट हो गया, माने सम्यक्त हो गया है। अपनी आत्मा को सिद्ध समान मान रहा है। ऐसे जीव अपनी आत्मा को सिद्ध समान, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्वभाव से सब सिद्ध समान ही हैं। जो निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मंजार, यानी जो निगोद में है वही मुझ में है, वही मोक्ष में है। तो अरिहंत सिद्ध आचार्य पाठक साधु हैं परमेष्टिपण, सब आत्मा की अवस्थाएं आत्मा ही है शरण। कोई दो राय नहीं है कि तेरा स्वरूप सिद्ध समान ही है, लेकिन अपने आप को जो स्वयं प्रत्यक्ष संसारी होने पर भी भ्रम से अपने को वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान मान रहे हैं, यानी वर्तमान पर्याय में सिद्ध समान मान रहे हैं, तो वही मिथ्या दृष्टि, निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। जैन कुल में जन्म लेकर समय सार आदि शास्त्र पढ़कर भी अपनी कल्पना से ध्यान देने वाली बात है, समय सार आदि शास्त्र पढ़कर भी, समय सार पढ़ने के कारण नहीं, समय सार आदि जैसे उत्कृष्टतम, समय सार जैसा उत्कृष्टतम शास्त्र पढ़ने के बावजूद भी अपने विकार को, पर्याय में होने वाले विकार को नहीं मानता है, वह मिथ्या दृष्टि है। और इसका सबसे बड़ा कारण है उसको जिनागम के पढ़ने की शैली का नहीं पता है। देखो, स्वाध्याय जब चलता है ना, स्वाध्याय जब चलता है तो उसके जो शास्त्र में जो शब्द हैं उनका अर्थ 5 प्रकार से होता है। ये तो पता है ना आपको, शब्दार्थ, नयार्थ, मतार्थ, भावार्थ, आगमार्थ। अब इसमें क्रम से कुछ हेरफेर हो सकता है, लेकिन ये 5 प्रकार से अर्थ होता है। तो इसमें अर्थ समझना चाहिए कि कौन सा जो शब्द यहाँ लिखा है, जो लाइन, जो पंक्ति, जो यहाँ पर अर्थ लिखे हैं, इसका कहाँ पर हम लगाएं, इसका नयों से क्या अर्थ है, इसका भावार्थ क्या है। केवल शब्दार्थ करने से आपका काम बनने वाला नहीं है। आत्मा की पर्याय में रागादि हैं, वह संसार है। वह प्रत्यक्ष होने पर भी संसार पर्याय को मोक्ष पर्याय मानता है, और ऐसा मानना भ्रम है। एक समय में 2 पर्याय नहीं हो सकती कि प्रत्यक्ष में तेरी सांसारिक पर्याय तो दिखाई दे रही है और तू कह रहा है कि तेरी सिद्ध पर्याय भी है। सिद्ध पर्याय के समय संसारी पर्याय नहीं होती, और संसारी पर्याय के समय सिद्ध पर्याय हो नहीं सकती। आत्मा में राग अथवा विकारी पर्याय अपने कारण से, मेरे अपने कारण से, मेरे अपने अपराध से होती है, और उसे कोई कर्म के कारण से होना मान ले कि साहब कर्म का उदय है इसलिए मेरी ऐसी अवस्था है, और उस पर्याय को या उस अपने दोष को, है ना, अपना परिणाम ना माने बल्कि जड़ का परिणाम माने, तो वह निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। यानी राग तो मेरे में हुआ, द्वेष तो मेरे में हुआ, और मैं ऐसा होना मानूं कि ये कर्मों के कारण से हुआ है, तो ऐसी सोच मिथ्या दृष्टि की होती है। सिद्ध समान सदा पद मेरो, बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि सिद्ध समान सदा पद मेरो। शास्त्रों में जो आत्मा को सिद्ध समान कहा है ना, वो द्रव्य दृष्टि से कहा है, स्वभाव दृष्टि से कहा है। आत्मा में सिद्ध होने की सामर्थ्य तीनों काल है, इस अपेक्षा से कहा है। लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में संसारी होते हुए भी तू अपने आप को सिद्ध समान कहता है, पर्याय दृष्टि से, पर्याय स्वभाव से, या पर्याय जो अपेक्षा से, तो वो तो मिथ्यात्व की ही निशानी है। स्वभाव की दृष्टि से विकार छूट जाता है, लेकिन पर्याय की दृष्टि रखेगा तो ये विकार अनादि से अनंत काल तक रहने वाला है। इस अपेक्षा से विकार को अभूतार्थ व्यवहार कहा जाता है।
अब यहाँ जो बात आती है कि सिद्ध समान अनुभवता है, तो इसका अर्थ तो सिद्ध समान वर्तमान पर्याय है, ऐसा मानता है। सिद्ध समान अनुभवता है का मतलब क्या मानता है कि वर्तमान में ही उसके सिद्ध पर्याय प्रकट हो गई है। वर्तमान में सिद्ध पर्याय का अनुभव नहीं होने पर भी वह सिद्धों का अनुभव होना मानता है और ऐसा जानता है, जिस कारण से वह मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि वर्तमान पर्याय में राग द्वेष आदि संसार दशा तो प्रत्यक्ष हैं, प्रत्यक्षवत नहीं, प्रत्यक्ष ही हैं, और उदय भाव इन पर्यायों का उदय भाव ही प्रत्यक्ष है, जबकि सिद्ध पर्याय में तो उदय भाव होता नहीं है, माने कर्मों का उदय नहीं होता है, और यहाँ तो कर्मों का उदय ही है। समय सार में आत्मा शुद्ध ज्ञायक है, ऐसा कहा है। वह तो आत्मा का त्रिकाली स्वभाव सिद्ध समान है, यह बताया गया है। समय सार में क्या कहा है? न प्रमत्त है न अप्रमत्त है, बस एक ज्ञायक भाव है, इस भांति कहते शुद्ध, पर जो ज्ञात वह तो वही है। तो भाई वहाँ पर क्या बताया है कि आत्मा का त्रिकाली स्वभाव शुद्ध है, त्रिकाली स्वभाव सिद्ध समान है। अब कितने ही जीव समयसार पढ़कर अपने को वर्तमान में पर्याय में भी सिद्ध समान मानते हैं। यहाँ पर समयसार को पढ़ने का निषेध नहीं है, ये बिल्कुल मत समझना, अर्थ का अनर्थ मत कर लेना, बल्कि समयसार को पढ़ने का सही तरीका ना जानने के कारण ऐसी भूल होती है, ऐसी भूल होती है। देखो, आगम का सेवन, युक्ति का अवलंबन। आपने समयसार पढ़ा यानी कि आगम का सेवन किया, अब जो वहाँ लिखा है उसको युक्ति का अवलंबन लेकर उसको प्रमाणित करो, माने समयसार को प्रमाणित नहीं करो, लेकिन उसका अर्थ समझने के लिए प्रमाण, न्याय, निक्षेप आदि की सहायता लो। उनको उनके जैसे हस्तावलंब को लाठी की ज़रूरत होती है ना, किसी का लाठी का इस्तेमाल करो, उस समय सहायता लो इन नए निक्षेपों की, प्रमाण की, निश्चय व्यवहार की, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक की सहायता लो, तब जाके आपको उसका अर्थ सही समझ में आएगा। स्यादवाद से समझो, अनेकांतवाद से समझो। भाई जो वर्तमान पर्याय में भी सिद्ध समान मानते हैं वे तो वेदांत दृष्टि हैं, एकांत दृष्टि हैं, और जो सम्यक दृष्टि है वो तो द्रव्य में अशुद्धता है ऐसा मानता ही नहीं है। हाँ, वर्तमान में साधक अवस्था में होने के बावजूद भी पर्याय में अशुद्धता है, इससे उसको इनकार नहीं है। द्रव्य में पर्याय नहीं और पर्याय में द्रव्य नहीं, ऐसी दोनों की अस्थि यथार्थपने से वो ज्ञानी मानता है, जानता है। भावलिंगी मुनि हो तो वे भी जानते हैं कि मेरा स्वभाव तो शुद्ध है और पर्याय में व्यवहार से अभी किंचित अशुद्धता है, तथा शरीर कर्म आदि अजीव तत्व हैं, वे आत्मा से भिन्न हैं और पर्याय में अभी आश्रव और बंध है, ऐसा उनको पता है, ऐसा मानते हैं। आश्रव तत्व को ना माने तो फिर 7 तत्वों की भी श्रद्धा ना रही। अरे आश्रव को तो छोड़ो, किसी भी एक तत्व की उसने किसी भी एक तत्व को नहीं माना तो उसने फिर किसी को नहीं माना। 7 तत्वों की श्रद्धा उसकी खोटी है। समझ में आया ना? अरे जब आचार्य अमरचंद्र ने समयसार जी की टीका करी तो तीसरे कलश में क्या लिखा कि मेरी परिणति मैली हो रही है, मतलब उनको खुद पता है, अरे वो तो दिगंबर, नग्न दिगंबर भावलिंगी संत 6ठे 7वें गुण स्थान में झूलने वाले महामुनि राज हैं, जो कुछ ही भवों में, 2 4 5 भवों में ही मोक्ष को प्राप्त हो जाएंगे, और फिर भी अपने आप को क्या कह रहे हैं कि मेरी परिणति मैली हो रही है। उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं मैला हूं, मेरी परिणति मैली है, मतलब मेरी पर्याय अभी अशुद्ध है। अशुद्ध से मतलब क्या? अरे उन्हें तो अशुभ भाव भी नहीं आते, सपने में भी किंचित मात्र भी वो अशुभ में नहीं प्रवर्तते, फिर भी अपनी परिणति को अशुद्ध कह रहे हैं, क्योंकि उनके लिए तो शुभ भी अशुद्ध ही है। अपने स्वरूप से च्युत होना अशुद्धता ही है। उनको तो चाहिए कि परम पद, परमार्थ में वो लीन रहें, अपने शुद्धात्मा में वो लीन रहें। समझ में आया?
जब वो तक ये कह रहे हैं कि मेरी परिणति मैली है, तो ये एक गृहस्थ जिसको कुछ भी ख्याल नहीं है, एक शास्त्र, दो शास्त्र, चार शास्त्र पढ़ के अपने आप को सिद्ध ही मानने लग गया है, और लोक व्यवहार की लज्जा का ख्याल नहीं, कहीं भी कुछ भी, कोई डिसिप्लिन नहीं, कोई अनुशासन नहीं। भाई ये तो निश्चयाभासी मिथ्या दृष्टि है, घोर मिथ्या दृष्टि है। द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से ये पर्याय अभूतार्थ है, परंतु पर्याय सर्वथा अभूतार्थ नहीं है, निश्चय से अभूतार्थ है, अर्थात द्रव्य अपेक्षा से अभूतार्थ है, परंतु व्यवहार अपेक्षा से तो पर्याय भूतार्थ है। 14वीं गाथा में भी बताते हैं, जब वहाँ पर कहते हैं कि स्वभाव के नज़दीक जाकर देखेगा तो तेरा स्वभाव अबद्ध, पुट, अनन्य, नियत, अविशेष और असंजुगत है, लेकिन जब पर्याय के समीप, पर्याय पे जाकर देखता है तो वही कमलिनी का पत्र तुझे पानी में डूबा हुआ दिखाई देता है। समझ में आया? संसार दशा में आश्रय बंद होने पर भी जो भ्रम से मुक्त दशा होना मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। अब इसमें क्यों बताया गया है, बार बार क्यों जोर दे रहे हैं कि अगर वो अपने आप को अभी ही सिद्ध माने लेगा तो भाई सिद्ध होने का पुरुषार्थ क्यों करेगा, रागादि भगाने का पुरुषार्थ करेगा क्यों, स्वच्छंदी होकर जीवन व्यतीत करेगा और सीधा नरक और निगोध में जाके पटकेगा। अरे समयसार जी, मैं तो ये बताया कि ज्ञानी को आश्रय बंद नहीं है, ऐसा कहा तो वो द्रव्य दृष्टि के विषय के हिसाब से बताया गया है, द्रव्य दृष्टि के विषय का जोर बतलाने के लिए कहा गया है, वहाँ सम्यक दर्शन का महात्म्य बताना है, इसलिए द्रव्य दृष्टि की अपेक्षा से आश्रय बंध नहीं है, ऐसा वहाँ पर कहा है। परंतु इसका अर्थ यह नहीं है कि वर्तमान पर्याय में चारित्र मोह अस्थिरता जन्य रूप आश्रय बंध भी सर्वथा नहीं है। ज्ञानी भी ये कहता है, क्या? अस्थिरता जन्य प्रभु दोष भारी, खटकती है रागादि परिणत विकारी, विश्वास है शीघ्र ये भी मिटेगी, स्वभाव के सन्मुख, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी, स्वभाव के सन्मुख ये कैसे टिकेगी। मतलब उसको भी पता है, उसको भी पता है नहीं, ज्ञानी वो इसी वजह से है कि उसको द्रव्य और पर्याय दोनों का भली भांति श्रद्धान है, ज्ञान है। समझ में आया? आत्मा में शास्त्रों को जो सिद्ध समान शुद्ध कहा है वह द्रव्य दृष्टि से कहा है, पर से भिन्न अपने भाव से अभिन्न आत्मा है, इस अपेक्षा से उसको शुद्ध कहा है, तथा त्रिकाली स्वभाव की अपेक्षा से शुद्ध है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से अभी वर्तमान में इस सांसारिक दशा में सिद्ध नहीं है। 14वें गुण स्थान में भी पर्याय अपेक्षा से सिद्ध समान नहीं है भाई। केवली के भी विकार होता है ना, योग होते हैं, 13वें गुण स्थान में होते हैं, 13वें योग आदि होते हैं ना, और अभी भी उन 13-14 गुण स्थान में विकार के 4 कर्म शेष हैं। इसलिए ऐसी बात नहीं है कि उनको जो है विकार है, लेकिन केवली की आत्मा में अभी वैभाविक आदि गुण विकार रूप परिणमते हैं। वैभाविक, वैभाविक, विभाव हो रहा है ये नहीं, वैभाविक गुण है, उसमें वैभाविक शक्ति है इसके, और उसका वह भी विकारी परिणाम है, विकारी परिणाम है उस वैभाविक शक्ति का। अभी औदायिक भाव भी है, कौन सा? असिद्धत्व, असिद्धत्व औदायिक भाव है अभी वहां पर। समझ में आया ना? जब 13वें-14वें गुण स्थान में भी जीव को संसारी कहा गया है, देखो 2 प्रकार के जीव कहे ना आगम में, संसारी और मुक्त, तो भैया 14वें गुण स्थान तक, यानी जहां तक गुण स्थान है वहां तक सारे जीव संसारी हैं। ये गुण स्थान संसारी जीवों के लिए ही हैं। अरे सिद्ध अवस्था में तो गुण स्थान होते ही नहीं है, वो तो गुण स्थान अतीत है। समझ में आया? तो फिर हम निचली दशा वाले अपने को पर्याय में सिद्ध समान माने तो भाई घोर मिथ्या दृष्टि ही है। पर्याय अपेक्षा से संसारी और सिद्ध समान नहीं है।
अब जैसे मोदी जी हैं, ठीक है ना, और एक साधारण व्यक्ति ए मान लो, है ना, तो मोदी जी और ए मनुष्य पने अपेक्षा, भारतीय पने अपेक्षा समान है। लेकिन क्या दोनों का लेवल सेम है? दोनों का लेवल सेम है, रैंक सेम है? क्या जिस हक से मोदी जी कार्य कर सकते हैं, क्या उसी हक से वो ए नाम का साधारण व्यक्ति कार्य कर सकता है? कहीं भी आने जाने की इजाज़त है? नहीं है। क्या मोदी जी जो देश के बारे में निर्णय ले सकते हैं, क्या उतना निर्णय लेने का अधिकार उसको है? हालांकि उसने मोदी जी को भेजा है, लेकिन फिर भी निर्णय तो मोदी जी का ही मान्य होता है। समझ में आया ना? तो यानी कि ऐसे ही चार ज्ञान की अपेक्षा वो चार ज्ञान भी पूर्ण केवल ज्ञान दशा रूप, है ना, चार ज्ञान भी पूर्ण केवल ज्ञान रूप दशा की अपेक्षा से अनंत में भाग हैं। चार ज्ञान कौन से? मति, श्रुत, अवधि और मने पर्याय। समझ में आ गई ना बात? एक चीज रह गई, मैंने आपको दृष्टांत दिया। सिद्धांत क्या है कि वैसे ही सिद्ध और संसारी जीव जीवत्व पने की अपेक्षा तो समान है, लेकिन पर्याय अपेक्षा से समान नहीं है। यानी वो मोदी और ए नाम का व्यक्ति, जो साधारण व्यक्ति है, कॉमन मैन, वो भारतीय पने की अपेक्षा तो समान है, लेकिन अगर पद की बात करें तो भाई दोनों में समानता नहीं है। यहाँ तक कि जो 4-5 ज्ञान होते हैं ना, मति, श्रुतावधि, मन, पर्याय और केवल ज्ञान, तो उसमें जो प्रथम 4 ज्ञान हैं, तो वो मति, श्रुत, अवधि और मन, पर्याय, ये भी पूर्ण केवल ज्ञान रूप दशा की अपेक्षा से अनंत में भाग हैं। तो फिर मिथ्यात्व की पर्याय है, जो कि संसार भाव है, उसे और सिद्ध पर्याय को समान मानना तो भ्रम ही है। पर्याय में अनादि से शुद्ध दशा होवे तो फिर संसार कैसा और किसका? 14वें गुणस्थान में भी औदैहिक भाव है, असिद्धत्व, अभी बताया। इसलिए पर्याय में जो सिद्ध है ऐसा मानता है वह मिथ्या दृष्टि है। क्लियर है भाई? यह 7वां अधिकार बेहद सुंदर है और भली भांति समझने जैसा है, क्योंकि इसमें सूक्ष्म मिथ्यात्व किस प्रकार रह जाता है उसकी बात की है। और वर्तमान में एक स्वाध्याय जी को क्या क्या गलतियां हो रही हैं, क्या गलतियां हो सकती हैं, अपनी गलती सुधारने का सबसे अच्छा अस्त्र और शस्त्र ये 7वां अधिकार है। हर मोक्षार्थी अपने आप को ये नियम में बांध ले कि साल में एक बार, कम से कम एक बार अगर स्वाध्याय जीव है तो इस 7वें अधिकार का अध्ययन साल में एक बार कम से कम करे ही करे। देखो बात क्या चल रही थी कि यदि वर्तमान पर्याय में सिद्ध दशा होवे तो आश्रव बंध का अभाव करके संवर, निर्जरा और मोक्ष प्रकट फिर करना रह नहीं जाता, क्योंकि वो ऑलरेडी मोक्ष ही है उसको, तो फिर काहे का मोक्ष? पर्याय में जो अशुद्धता है उसे ज्ञानी भली भांति जानता है। अरिहंत भगवान भी अपने केवल ज्ञान में अपनी वर्तमान दशा, जो उनकी अभी संसार दशा वाली है, सिद्ध दशा नहीं है, उनको पता है, भली भांति जानते हैं। अरे यहाँ पर्याय की शुद्धता अशुद्धता की बात है, द्रव्य दृष्टि में तो अशुद्धता ही नहीं है। द्रव्य दृष्टि से शुद्ध कहा है वह तो आत्मा पर भाव से भिन्न और अपने से अभिन्न, यानी अपने निज भाव से अभिन्न, इस अपेक्षा से शुद्ध कहा है। सम्यक ज्ञान प्रमाण ज्ञान है, इससे ज्ञानी द्रव्य अपेक्षा से शुद्ध और पर्याय अपेक्षा से अशुद्ध ऐसा सही जानता है। द्रव्य दृष्टि से भगवान आत्मा रे प्रत्येक द्रव्य शुद्ध है, प्रभु है, और पर्याय दृष्टि से अभी पामरता है। इस प्रकार दोनों को यथार्थ रूप से जानने वाला जो ज्ञान है वही प्रमाण ज्ञान है, वही सम्यक ज्ञान है। कोई एक को जाने दूसरे को नहीं जाने तो वह प्रमाण ज्ञान नहीं है। अब इस जीव की जो निश्चयभाषी होता है ना, उसकी सबसे बड़ी जो भूल होती है वो केवल ज्ञान के संदर्भ में होती है, केवल ज्ञान पर्याय के संदर्भ में होती है। तो उसकी बात करते हैं। कोई अपने को केवल ज्ञान आदि का सद्भाव होना मानता है, माने वर्तमान में भी मुझे केवल ज्ञान प्रकट है,
ऐसा मानता है, अनंत चतुष्टय का धारी मानता है, वर्तमान में प्रकट, स्वभाव में नहीं, वर्तमान में प्रकट, ठीक है ना। परंतु वर्तमान पर्याय में तो अपने को क्षायक्षमिक भाव रूप मति श्रुत आदि ज्ञान का सद्भाव है, और क्षायक भाव तो कर्म का क्षय होने पर ही होता है। फिर भी भ्रम से कर्म का क्षय हुए बिना ही अपने को क्षायक भाव मानता है, वह भी मिथ्या दृष्टि है। जो इस पर्याय के स्वरूप को नहीं जानते ना, ऐसे जीव जैन मत में होने पर भी मिथ्या दृष्टि हैं। जैन मत में होने पर भी निश्चयाभासी जीव मिथ्या दृष्टि क्यों हैं? क्योंकि वे एकांतवादी हैं, एकांत से निश्चय को मानते हैं। निश्चय को जानते नहीं है, निश्चय को मानते हैं एकांत से। हमको ज्ञान हुआ है इसलिए वर्तमान केवल ज्ञान ही है, ऐसा वे मानते हैं। शास्त्र में आता है ना, केवल ज्ञान, केवल दर्शन, अनंत आनंद, अनंत सुख, अनंत वीर्य आदि जो स्वभाव शक्ति हैं, स्वभाव है, वो स्वभाव शक्ति अपेक्षा से कहा है कि मेरा केवल ज्ञान स्वभाव है, तो शक्ति अपेक्षा से, सामर्थ्य अपेक्षा से। जैसे एक बच्चा, लड़का 2 साल का, क्या वो उसमें बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य है? कि हाँ सामर्थ्य है। क्या अभी कर सकता है? कि नहीं। कब करेगा? कि जब समय आएगा। समझ में आए ना? उसमें योग्यता तो है, लेकिन अभी वर्तमान पर्याय में नहीं है, प्रकट पर्याय में नहीं है। तो बस ऐसे ही मेरे में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक चींटी में सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन कोई उस सर्वज्ञत्व नाम की शक्ति को सर्वज्ञ होना मान ले या सर्वज्ञपना प्रकट में मान ले, तो ये बहुत बड़ी भूल है। यहाँ पर 2 भूलें हो गई। एक तो तूने स्वयं का स्वरूप भी नहीं जाना, और साथ में तूने उन सर्वज्ञ भगवान का स्वरूप भी नहीं जाना, उनकी विराधना कर डाली। समझ में आया ना? क्योंकि सब जीवों में उस रूप होने की शक्ति है, लेकिन तूने वर्तमान पर्याय में अपने आप को सर्वज्ञ मान लिया। देखो यहाँ 3 बिंदु नोट करने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। कि आत्मा का स्वभाव केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, उसे कोई व्यक्त पर्याय में है ऐसा माने तो वह निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। दूसरा पॉइंट, आत्मा में केवल ज्ञान सत्ता रूप है, यानी कि वह पर्याय में प्रकट है परंतु कर्म के कारण से रुका हुआ है, ऐसा जो मानता है ना, वह व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जड़ कर्म के कारण से वो पर्याय रुकी, ऐसा मानना व्यवहारिक मिथ्यात्व है, व्यवहाराभासी है, मिथ्या दृष्टि है। तीसरा पॉइंट कि आत्मा शक्ति अपेक्षा केवल ज्ञान स्वरूप है, ऐसा जो मानता है, किंतु साथ में ऐसा भी मानता है कि निमित्त या शुभ राग होए तो वो प्रगटे, तो वो भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। क्योंकि जो शक्ति रूप से ध्रुव है उसमें एकाग्र होने से वह प्रकट होगा, ऐसा वो मानता नहीं है। इसलिए वह दिगंबर संप्रदाय में होने पर भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि है। अब इन तीनों का निराकरण करेंगे कि ये जो तीनों बातें कही हैं ना, ये कैसे कैसे घटित होती हैं। जिसमें ये तीनों प्रकार की जो मान्यताएं विद्यमान है ना, उसका मिथ्यात्व दूर नहीं हुआ है, और जब तक ये मान्यता रहेंगी उसका मिथ्यात्व दूर होने वाला भी नहीं है, इसलिए उसके सम्यक्त्व नहीं है। केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, इसका अर्थ ये है कि द्रव्य में गुण अपेक्षा से, अर्थात त्रिकाली शक्ति अपेक्षा से केवल ज्ञान है। लेकिन अगर हम पर्याय अपेक्षा से बात करें तो अभी केवल ज्ञान नहीं है। माने मेरे में केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति है, सामर्थ्य है। जैसे उस 2 वर्ष के बालक में बच्चा पैदा करने की सामर्थ्य तो है, लेकिन अभी मतलब शक्ति तो है, लेकिन अभी नहीं कर सकता। क्योंकि पर्याय अपेक्षा से अगर केवल ज्ञान होए तो पर्याय तो प्रकट है, इसलिए केवल ज्ञान भी प्रकट होना चाहिए, लेकिन ऐसा तो नहीं है। हाँ, जब आत्मा पुरुषार्थ की उग्रता करता है, तीव्र पुरुषार्थ करता है, तब वो शक्ति की व्यक्ति होती है।
शक्ति की व्यक्ति होती है, माने कि केवल ज्ञान जो मेरा स्वभाव था, जो मेरी शक्ति थी, वो अब व्यक्त होगी, यानी वो पर्याय में भी प्रकट होगा, ऐसा ज्ञानी जानता है। वर्तमान पर्याय में संसार दशा होने पर भी प्रगट पूर्ण केवल ज्ञानी होना मानता है, वह निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। श्वेतांबर क्या मानते हैं कि केवल ज्ञान सत्ता रूप से है, मतलब अभी है, वह कर्म के आवरण से प्रकट नहीं है, तो वे व्यवहाराभासी हैं। और जो मिथ्या दृष्टि दिगंबर मत हैं, दिगंबर मतयायी हैं, तो वो क्या मानते हैं कि केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, लेकिन व्यवहार रत्नत्रय हो तो निश्चय रत्नत्रय प्रकटे, पंच महाव्रत आदि शुभ भाव हो तो शुद्ध भाव हो, ऐसा मानकर वे राग को केवल ज्ञान प्रकट करने का साधन मानते हैं। केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, उसके अंतर अवलंबन से जो वह प्रकट होता है, ऐसा नहीं मानते, इसलिए वे भी व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि हैं। देखो भाई, दिगंबर संप्रदाय में जन्म लेकर और सच्चे देवादिक की श्रद्धा करके भी जिसको निश्चय व्यवहार का सच्चा ज्ञान नहीं है, उसका मिथ्यात्व नहीं जाता। जैसे कि एक वो होती है ना मैच स्टिक, दिया सलाई, उसमें अभी प्रकट पर्याय में अग्नि नहीं है, लेकिन शक्ति रूप से है ना, तो उसमें से वह प्रकट होती है, वह अग्नि कहीं बाहर से नहीं आती। उसी प्रकार शक्ति में तो केवल ज्ञान है, उसका जिसको विश्वास नहीं है, वह दिगंबर जैन साधु या फिर श्रावक भले ही अपने आप का नाम धर ले, तो भी वह मिथ्या दृष्टि ही है। जिसको अपने स्वभाव की खबर नहीं, जिसको अपने सामर्थ्य की खबर नहीं, देखो दोनों ही खतरनाक हैं, जिसको अपने सामर्थ्य की खबर नहीं और जिसको अपनी पर्याय की भी खबर नहीं, दोनों ही खतरनाक है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं। एक की खबर, एक को मान ले कि हाँ भाई मेरे को तो स्वभाव की खबर है, और पर्याय का निषेध कर दे, तो उसको वास्तव में स्वभाव की भी खबर नहीं। और कोई माने कि पर्याय 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 करता रहे, स्वभाव की खबर नहीं हो, तो फिर उसको वास्तव में ना तो पर्याय की खबर है, ना स्वभाव की खबर है। श्वेतांबर तो केवल ज्ञान सत्ता रूप मानते हैं, जो कि एक भ्रम है, और दिगंबर होकर शक्ति रूप से मानते हैं, परंतु वह पर के कारण से प्रकट होता है, माने कर्म का उपशम आदि होगा तब वो प्रकट होगा, तो भाई वह भ्रम है, उसका भी मिथ्यात्व नहीं जाता। एक होए तीन काल में परमारथ का पंथ, मतलब क्या कि आम के वृक्ष के ऊपर भैया आम ही पड़ता है, पकता है, ऐसा एक ही प्रकार होता है। एक लोक में कहावत भी है ना कि बोया बीज बबूल का तो नीम कहाँ से होए, या आम कहाँ से होए। तो भैया तुम बबूल के बीज बोओगे तो उसमें आम कहाँ से होगा, और आम के बीज बोओगे तो भैया आम ही होगा, बबूल नहीं होगा। उसी प्रकार आत्मा का जो यथार्थ धर्म है, वो तो उसके खुद के अंदर है ना, धर्म का बीज वो स्वयं है, एक ही प्रकार से होता है। शुभ से, निमित्त से, व्यवहार से धर्म होवे, ऐसा नहीं है। आत्मा में केवल ज्ञान शक्ति रूप से विद्यमान है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वह अंतर स्वभाव की तरफ दृष्टि करने से प्रकट होता है, उसका आश्रय करने से प्रकट होता है। अंतर पुरुषार्थ को कोई माने नहीं, और वर्तमान प्रकट रूप से होना माने तो कर्म, या फिर कर्म के कारण से रुका हुआ ऐसा होना माने, तो ये सब मिथ्या दृष्टि हैं। द्रव्य में केवल ज्ञान की शक्ति त्रिकाल विद्यमान है, उसका विश्वास होए और निमित्त यानी व्यवहार की दृष्टि छूटे तो सम्यक दर्शन प्रकट होता है। आत्मा के प्रदेशों में तो केवल ज्ञान प्रकट रूप है और केवल ज्ञानावरणी कर्म का आवरण है, ऐसा मानने वाला आत्मा के पुरुषार्थ से शक्ति में से केवल ज्ञान होगा ऐसा नहीं मानता। इस कारण उसको सम्यक का पुरुषार्थ भी नहीं होता है। कोई ये मानता है कि कर्म के कारण से केवल ज्ञान अटका है और केवल ज्ञानावरणीय प्रकृति के कारण से ये केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, तो ऐसा मानने वाला भी मिथ्या दृष्टि है। अरे केवल ज्ञान तो तीन काल तीन लोक को एक समय में समस्त द्रव्य गुण पर्यायों को जानता है। अरे वह कर्म के कारण से अटके,
इम्पॉसिबल है, असंभव है, ऐसा होता ही नहीं है, लेकिन अपनी पर्याय में इतनी कमजोरी है इसलिए अभी व्यक्त नहीं है। हाँ, उस समय वो कर्म उपस्थित हैं, वो निमित्त रूप से उपस्थित हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन कर्म के कारण से वो ढका हुआ है। भाई ऐसा नहीं है, ये केवल ज्ञान तो इतना स्ट्रॉन्ग है कि वज्र पटल की दीवार भी आ जाए, वज्र की दीवार भी आ जाए तो भी वो उसका कुछ ना बिगाड़ पाए, तब भी केवल ज्ञान छुपे नहीं। समझ में आया ना? लेकिन अब कोई दूसरा पक्ष ये कह दे कि नहीं साहब कोई कर्म है ही नहीं, तो ऐसा भी मत मानना, मतलब निमित्त का ही निषेध कर दे, निमित्त का ही निषेध कर दे, ऐसा भी नहीं है। आत्मा स्वयं अपने स्वभाव का लक्ष्य नहीं करता, तब पर के ऊपर लक्ष्य जाता है, तो उसमें कर्म निमित्त मात्र हैं। लेकिन कर्म के कारण आत्मा की जो पर्याय राग रूप है, कर्म के कारण से आत्मा की पर्याय राग रूप है या फिर अपूर्ण दशा रूप है, ऐसा नहीं है। वर्तमान पर्याय में उसकी योग्यता से केवल ज्ञान आदि नहीं है, उसमें वर्तमान कर्म निमित्त हैं, इस बात की स्वीकृति है। इसके सिवाय कोई उल्टा सीधा मान ले तो वह वास्तव में वस्तु स्वरूप को, वस्तु स्वभाव को नहीं जानता, उसको उसकी खबर नहीं है। अरे निमित्त निमित्त में है, और क्या ही कहें, आत्मा में नैमित्तिक भाव अपने कारण से है और निमित्त निमित्त कारण से है। वो निमित्त के कारण आत्मा नैमित्तिक नहीं हुआ है। हाँ, ये शब्द हैं जो समझाने के लिए या बोलचाल में आते हैं कि एक निमित्त है और जिस समय वो उपस्थित हुआ और जिस समय वो कार्य घटित हुआ तो वो नैमित्तिक बन जाता है। भाई ऐसा ज्ञान करना, जैसा है वैसा ज्ञान करना चाहिए, यथार्थ ज्ञान होना चाहिए। जिसने पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट माना, उसे केवल ज्ञान प्रकट करने का पुरुषार्थ करने को फिर रहता नहीं है। इसलिए पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है ऐसा मानना चाहिए। पुरुषार्थ की कमजोरी के कारण केवल ज्ञान प्रकट नहीं है। मेरी पुरुषार्थ की, स्वयं की पुरुषार्थ की कमजोरी है जिसके कारण से केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, क्योंकि केवल ज्ञान मेरे में से ही प्रकट होगा और पुरुषार्थ मुझे अपने में ही करना है। पुरुषार्थ होगा तो डेफिनेटली केवल ज्ञान प्रकट हुए बिना रहेगा नहीं। ये चार घातियां कर्म तो निमित्त मात्र हैं, इनका क्षय होना तो निमित्त मात्र है। अरे आत्मा शक्ति अपेक्षा से त्रिकाल शुद्ध है, जो ऐसा नहीं मानता है और मात्र पर्याय में शुद्धता मानता है तो वह निश्चयभासी मिथ्या दृष्टि है। उसको केवल ज्ञान प्रकट करने का अथवा सम्यक दर्शन आदि प्रकट करने का भी अवकाश नहीं है। इसलिए पर्याय में अल्पज्ञता और राग है, ऐसा जानना चाहिए। अरे आत्मा में परम पारिणामिक भाव है, त्रिकाल रूप से विद्यमान है। केवल ज्ञान तो केवल ज्ञान शक्ति, केवल ज्ञान शक्ति, शक्ति की बात हुई है यानी स्वभाव की, तो वो शक्ति रूप से है, त्रिकाल है, अनादि से थी, अनंत काल तक रहने वाली है। परंतु केवल ज्ञान की पर्याय त्रिकाल नहीं होती, वह नई होती है। जो शक्ति रूप से है वह व्यक्त रूप होती है, और जब वह प्रकट होती है तब कर्मों का अभाव होता है। पूर्ण पर्याय को छायिक भाव कहते हैं, पूर्ण पर्याय को, पूर्ण विकसित पर्याय को छायिक भाव कहते हैं। वह पारिणामिक भाव नहीं है, यानी केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो सादी अनंत है, जबकि पारिणामिक भाव, मेरा जो निज ज्ञायक भाव है, मेरा जो निज भाव है, वो अनादि अनंत है। समझ में आया ना? क्षय क्षमिक भाव अपूर्ण दशा है, उसका अभाव होकर छायिक भाव प्रकट होता है, वह पारिणामिक भाव नहीं है। भाई सर्व भेद जिसमें गर्भित हैं, ऐसा चैतन्य भाव, चैतन्य स्वरूप, वही पारिणामिक भाव है। आत्मा का चैतन्य स्वभाव त्रिकाल है, निगोद में भी चैतन्य भाव है। मति श्रुत ज्ञान आदि जो प्रकट रूप हैं वह पारिणामिक भाव नहीं है। चैतन्य भाव जो अनादि अनंत है वह पारिणामिक भाव है। सम्यक मति श्रुत अवधि और मन पर्याय आदि और अंत वाला भाव है, क्योंकि सम्यक ज्ञान की भी क्या होता है, शुरुआत होती है। सम्यक ज्ञान की शुरुआत है, आदि है,
समझ में आया ना। और जब सम्यक श्रुत होता है तो उसका अंत भी है, क्योंकि सम्यक श्रुत बाद में जाके क्या बनता है कि केवल ज्ञान में परिवर्तित होता है। समझ में आया ना। यानी कि सम्यक श्रुत ज्ञान की भी आदि भी है और अंत भी है, लेकिन मेरा जो परम पारिणामिक भाव है वह तो अनादि अनंत है, और जबकि केवल ज्ञान की आदि है पर अंत नहीं है। समयसार गाथा 6 में कहा है कि आत्मा ज्ञायक है, वह प्रमत्त नहीं अप्रमत्त भी नहीं, किंतु ज्ञायक तो एक ज्ञायक ही है। उसे ज्ञायक भाव कहो, परम पारिणामिक भाव कहो, चैतन्य स्वभाव कहो, सब एक ही है। ध्रुव एक रूप शक्ति रूप है। नियम सार जी में उसे कारण परमात्मा कहते हैं। उसके अवलंबन से केवल ज्ञान प्रकट होता है, किंतु केवल ज्ञान आदि का सद्भाव सर्वदा मानना ये ठीक बात नहीं है, अच्छी बात नहीं है, ये मिथ्यात्व है। आत्मा में ज्ञान गुण त्रिकाल है, उसकी पूर्ण प्रकट दशा न होने पर भी जो पर्याय में केवल ज्ञान होना मानता है उसने वास्तव में पर्याय को पहचाना नहीं है। आत्मा में ज्ञान आनंद चारित्र आदि शक्तियां त्रिकाल हैं। जीव वीतराग दशा अथवा आनंद दशा प्रकट करना चाहता है ना, तो उसकी स्वभाव में नित्य शक्ति है, उसमें से ही वह दशा प्रकट होती है। मतलब प्राप्ति की ही प्राप्ति होती है, जो आपके पास है उसी की प्राप्ति होगी। वर्तमान में शांति और वीर्य हैं लेकिन पूर्ण नहीं है। प्रकट करना चाहते हैं तो भाई स्वभाव में जाओगे तो उनकी पूर्ण दशा भी प्रकट होगी, यानी पूर्ण शांति और अनंत वीर रूप दशा प्रकट होगी। जैसे छोटी पीपल में से 64 पहरी चरपराहट आती है, लेकिन किसी पत्थर के टुकड़े में से नहीं आती। उसी प्रकार कर्म व शरीर में से केवल ज्ञान नहीं आता। अरे ये आत्मा भगवान आत्मा इस देह देवालय में विराजमान भगवान आत्मा इस देह देवालय से भिन्न है। समझ में आया। राग द्वेष और अल्पज्ञता तो ये पर्याय में है। अरे जैसे राग द्वेष और अल्पज्ञता मिटाना होए, उसे निर्णय करना चाहिए कि ये स्वभाव मेरा ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। मेरा स्वभाव ज्ञान और आनंद से परिपूर्ण है। ऐसी मान्यता से वीतरागता और केवल ज्ञान प्रकट होता है। देह की क्रिया से, विकार की क्रिया से शांति नहीं आती। अरे विकार तो स्वयं अशांति का दूसरा नाम है। अशांति में से कहाँ शांति की प्राप्ति होगी, विकार में से कहाँ निर्विकारी बनेगा। स्वभाव में ज्ञान आनंद और शांति की शक्ति भरी पड़ी है, उसमें एकाग्र होने से ज्ञान और शांति प्रकट होती है। अब यहाँ कहते हैं कि वर्तमान अपूर्ण दशा में ही केवल ज्ञान प्रकट रूप है, ऐसा मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। जिसको आत्मा में ज्ञान और आनंद की दशा अपेक्षित होवे, है ना, वर्तमान में आत्मा में ज्ञान और आनंद की दशा अपेक्षित होवे, उसे चिदानंद स्वभाव में ज्ञान दर्शन चारित्र और आनंद भरा पड़ा है, ऐसा सबसे पहले दृढ़ विश्वास करना चाहिए। पर में से, विकार में से या फिर अल्पज्ञ पर्याय में से, अल्प विकसित पर्याय में से ये शांति और आनंद आएगा, ऐसा विश्वास छोड़ देना चाहिए। जिज्ञासु को प्रश्न होता है कि एक समय में 3 काल और 3 लोकों को जानने वाले भगवान कैसे बने हैं, किस प्रकार हुए हैं, और उसे उसको पता भी होता है कि वो अपने अंतर स्वभाव में एकाग्रता करने से हुए हैं। और उसी तरह हम भी अपनी आत्मा यानी अपने निज गायक भगवान आत्मा की श्रद्धा ज्ञान लीनता करने से केवल ज्ञान प्रकट कर सकते हैं। शास्त्र में सूर्य का जो दृष्टांत आया है ना, कषाय पाहुण जी के हिसाब से कई ऐसे विद्वान हैं जो उसका उदाहरण देते हैं कि मेघ पटल में जैसे सूर्य आच्छादित हो गया है, उसी प्रकार से ये केवल ज्ञान जो है कर्मों से आच्छादित हो गया है। तो उसका इतना परमार्थ समझना चाहिए कि जैसे मेघ पटल के दूर होने पर सूर्य का प्रकाश प्रकट होता है,
वैसा कर्मोदय दूर होने पर केवल ज्ञान प्रकट होता है। अरे कर्म तो जड़ है, आत्मा अपने में एकाग्र हो और केवल ज्ञान प्रकट करे तो कर्म उसके स्वयं के कारण, उनके स्वयं के कारण, आत्मा के कारण नहीं, ना ही उस केवल ज्ञान के कारण, बल्कि अपने स्वयं के कारण से वो कर्म दूर होते हैं। और केवल ज्ञान दूर होने से वो कर्म दूर होने से वो केवल ज्ञान प्रकट होगा, ऐसी बात नहीं है। दृष्टांत में सूर्य जाज्वल्यमान है और मेघों से आच्छादित है, उसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान ज्वाज्वल्यमान और जाज्वल्यमान है अथवा प्रकाश रूप है, और ऊपर जो है कर्म रूपी मेघ हैं उससे ढक गया है। भाई ऐसी बात नहीं है, केवल ज्ञान को रोकने की किसी में सामर्थ्य नहीं है। वर्तमान पर्याय में तो ये मति श्रुति ज्ञान है ना, जीव का कर्मों की ओर झुकाव है ना, जब तक वह स्वसन्मुख नहीं होता तब तक पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो सकता, और तभी तक कर्म निमित्त रूप होते हैं। जैसे अग्नि की ज्वाला पर कोई बर्तन ढक दें, उसी प्रकार आत्मा के भीतर केवल ज्ञान की ज्वाला जल रही है और ऊपर कर्मों के आवरण ने उसे ढक दिया है। भाई ऐसा मत समझ लेना, बल्कि जैसे दिया सलाई के भीतर वो अग्नि रूपी सामर्थ्य है ना, अग्नि प्रकट करने की शक्ति है, उसी प्रकार आत्मा में केवल ज्ञान रूपी शक्ति है। आत्मा अपने स्वभाव से केवल ज्ञान को प्रकट कर सकता है, अपने पुरुषार्थ के बल पर कर सकता है। वो आत्मा में से ही होगा, पुरुषार्थ भी आत्मा में होगा, और वो केवल ज्ञान की प्राप्ति प्रकटता भी आत्मा में से ही होगी। आत्मा अपने में एकाग्र होवे तो केवल ज्ञान की ज्वाला प्रकट होकर कर्म रूपी मेघ को छिन्न भिन्न कर देती है, मतलब वो कर्म रूपी मेघ अपने आप से छिन्न भिन्न हो जाते हैं। इसी प्रकार सभी गुणों में समझना, शरीर की क्रिया से या फिर 5 महाव्रत से चारित्र प्रकट नहीं होता। वस्तु में चारित्र शक्ति भरी पड़ी है, उसमें एकाग्र होने से चारित्र दशा प्रकट होती है। प्रथम चारित्र शक्ति की प्रतीति होनी चाहिए, वास्तव में तो चारित्र का सच्चा स्वरूप पता होना चाहिए। ये व्यवहार आचरण ये चारित्र का नाम नहीं है। अरे रत्नात्रय, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, चारित्र का नाम क्या है? चारित्र खलु धम्मो, यानी धर्म है चारित्र, यानी स्वरूप लीनता का नाम चारित्र है, शुद्धोपयोग का नाम चारित्र है, अनुभव का नाम चारित्र है, स्वानुभूति का नाम चारित्र है, अंतरंग विशुद्धि के बढ़ने का नाम चारित्र है। कोई कहे कि भाई मैं नग्न दिगंबर हो गया, वो नग्न दिगंबर हैं तो फलाने ने चारित्र का पालन किया कि नहीं, चारित्र का पालन तो आत्मा का स्वरूप है। और कोई वस्त्र, मतलब कोई कहे कि वस्त्र पात्र होवे तो भी मुनिपना प्रकट हो गया, माने कोई वस्त्र पहने ही मुनिपना हो जाए, तो यह बात तो मिथ्या है। और कोई मुनि निर्दोष आहार ले, अपने लिए बना बनाया आहार ना लें, तो भी वह वृत्ति धर्म नहीं है, क्योंकि उससे चारित्र प्रकट नहीं होता। अंदर में एकाग्रता होने पर चारित्र और शांति प्रकट होती है। ऐसी अंतरदशा प्रकट होने पर बाहर में नग्न दशा ना होवे, ऐसा 3 काल में कभी होता नहीं है। और बाहर में नग्न दशा होए और अंतर में विशुद्धि ना आए, ऐसा तो संभव है ना, क्योंकि ये इसका चारित्र से कोई लेना देना नहीं है। हाँ, ऐसा अवश्य है कि चारित्र होगा अंदर तो वो बाहर में नग्न दशा भी होगी और पंच महाव्रत आदि के परिणाम भी आएंगे। लेकिन कोई बाहर में नग्न दशा ले और पंच महाव्रत आदि के परिणाम लिए इसलिए चारित्र प्रकट हुआ है, तो ऐसा नहीं है। भाई ये पंच महाव्रत आदि के परिणाम तो राग हैं, उनमें आनंद नहीं है। सम्यक दृष्टि भावलिंगी मुनिराज तो उनको अग्नि स्वरूप मानते हैं, अग्नि का कुंड मानते हैं। वो तो ये मानते हैं कि अपने कहाँ शीतल छांव में से निकलकर मैं भरी लू में चला गया, तपती ज़मीन पर मैंने पैर रख दिया। जैसे उस पानी की मछली को, मछली जल की रानी है ना, तो मछली को जैसे ही बाहर निकालते हैं तो वो मर जाती है, तड़पड़ाने लगती है। वैसे ही उन ज्ञानी महामुनिराज की स्थिति होती है। जब वो अपने शुद्धोपयोग से बाहर जाते हैं तो उनको तड़पन होती है।
कि ये मैं शुद्धोपयोग से बाहर क्यों आया। वो पंच महाव्रत आदि का राग उन्हें आग समान प्रतीत होता है। भाई उनको तो स्थिरता में ही आनंद मिलता है, परम आनंद मिलता है। क्यों? क्योंकि उनका स्वरूप, उनकी दृष्टि अपने स्वरूप में स्थित है, अपने स्वभाव में स्थित है। समझ में आया? उनकी दृष्टि निमित्त की ओर नहीं है, विकार की ओर नहीं है, व्यवहार की ओर नहीं है, और ना ही उस अल्पज्ञ पर्याय की ओर है। उसकी रुचि नहीं है, अपने स्वभाव की रुचि है। छोटी पीपल और पत्थर दोनों भिन्न भिन्न वस्तुएं हैं। प्रत्येक वस्तु अपने अपने में वर्तती है, एक दूसरे को स्पर्श नहीं करती। अब जैसे ये दो उंगलियां हैं, तो प्रत्येक उंगली अपने में वर्त रही है ना, वह अपनी पर्याय में ही वर्तन कर रही है, एक दूसरे में वर्तन नहीं कर रही है। एक उंगली दूसरे उंगली के कारण नहीं है। भाई एक का दूसरे में अभाव है। अरे यहाँ तक तो बहुत स्थूल सी बात है। बात तो इतनी है कि एक परमाणु का, पुद्गल परमाणु का दूसरे पुद्गल परमाणु में सर्वथा अभाव है, कर्ता कर्मपना नहीं है। फिर भी सिर्फ व्यवहार की अपेक्षा से हम कह देते हैं कि एक वस्तु ने दूसरी वस्तु को स्पर्श किया। अरे आत्मा क्या है? क्या हैं उनकी शक्तियाँ, उनकी त्रैकालिक शक्तियाँ क्या हैं, उनकी वर्तमान प्रकट पर्याय क्या हैं, यह जानकर स्वभाव शक्ति सन्मुख होने से सुख प्रकट होता है। अज्ञानी तो उठाई गिरा जैसा है, आवारा है, जो अपने निज घर को भूलकर पर घरों में सुख मानता है। कभी इसके घर तो कभी उसके घर, कभी उसके घर कभी उसके घर, एक क्षण के लिए भी अपने घर में टिकता नहीं है, और इस कारण से उसे सब जगह से दुत्कारें मिलती हैं। अरे भाई अपने घर में जो इज्जत है वो पर घर में नहीं है। जिसने अपनी मर्यादा का उल्लंघन किया उसको कहीं भी सुख प्राप्त नहीं होता, क्योंकि सुख तो मेरे में ही भरा है, आनंद है, त्रिकाली आनंद है। उसका सबसे पहले उसको निर्णय करना चाहिए। समझ में आया? अब ये जो पीछे मेघ पटल का एग्जाम्पल आया था कि सूर्य के आड़े जो मेघ पटल का दृष्टांत है, उसका सिर्फ अर्थ इतना लेना कि मेघ पटल हो जाने से ये सूर्य दिखेगा, वैसे ही कर्म की ओर का झुकाव हट जाने से केवल ज्ञान प्रकट होगा। लेकिन केवल ज्ञान प्रकट करने में वो कर्म की वजह से केवल ज्ञान प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसी बात नहीं समझना। समझ में आया ना? अंदर में सूर्य की तरह केवल ज्ञान प्रकट अभी वर्तमान में है, ऐसा मत समझना। अरे जिसे इस बात की खबर नहीं, उसने अरिहंत और सिद्ध उसका स्वरूप भी नहीं समझा। प्रवचन सार जी की 80वीं गाथा में आता है, जिसने अरिहंत को उनके द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया। जो जान दी अरहंतम दव्वत गुणत पज्जय हितिम। समझ में आया ना? पज्जय तेहिम। जिसने अरिहंत भगवान को द्रव्य गुण पर्याय से जान लिया, उसका मोह नियम से विलय को प्राप्त होता है। अरे उसे अरिहंत सिद्ध और साधु के स्वरूप की खबर नहीं है, जिसने ये माना कि अभी वर्तमान में मुझे केवल ज्ञान प्रकट है। उसने फिर अरिहंत भगवान का स्वरूप नहीं जाना। भाई तुम लोहे में 100-200 ग्राम ऊपर नीचे कर दो चलेगा, लेकिन जहाँ हीरे में तो किंचित मात्र का हेर पार हो जाए तो करोड़ों का घपला हो जाता है, बड़ी हानि होती है। इसलिए हीरे का कांटा बड़ा बारीक होता है। उसी प्रकार यहाँ मुनिपने को, यानी मुनि अवस्था को या फिर धर्म को तोलने का कांटा बड़ा ही सूक्ष्म होता है। समझ में आया? अरे आत्मा क्या है, आत्मा के गुण क्या हैं, पर्याय क्या हैं इत्यादि का जिसको ज्ञान नहीं है उसको धर्म नहीं होता। और मुनि अवस्था अलग है, मुनि धर्म अलग है। जिसको मुनि धर्म अंगीकार जिसने किया होता है उसको मुनि अवस्था प्रकट होती ही होती है। लेकिन ये गारंटी नहीं है कि जो सामने से मुनि दिख रहा हो उसने मुनि धर्म अंगीकार किया भी हो, क्योंकि मुनि धर्म की परिभाषा क्या है कि निज स्वभाव साधन द्वारा, निज स्वभाव साधन द्वारा जिसने अपने स्वरूप सन्मुख जो हुआ है
स्वरूप सन्मुख जो हुआ है उसको ये पंच महाव्रत आदि के भाव सहज रूप से वर्तते हैं, खींचतान से नहीं होते। जो परिचयों को कष्टों का सहना मानता है वो वास्तव में मुनि नहीं है। समझ में आया? जैसे दिया सलाई को घिसने से अग्नि की ज्वाला होती है, वैसे ही आत्मा के ज्ञान स्वरूप में एकाग्र होने से एकाग्र का मतलब क्या होता है कि अपने स्वभाव को ही अग्र भाग में रखा है। उस एक को जो अग्र मानता है, आगे मानता है, वही केवल ज्ञान को प्रकट करने में सक्षम होता है और तब उसी समय कर्म रूपी बादल दूर होते हैं। भाई जैसे मेघ पटल होने से सूर्य का प्रकाश प्रकट नहीं होता, वैसे ही कर्म उदय होने से केवल ज्ञान नहीं होता। इसका सिर्फ व्यवहार से कथन कहा जाता है। कर्म का उदय क्या? अरे स्वयं तो ज्ञानानंद स्वभावी है, ऐसी प्रतीति और एकाग्रता ना करे तो केवल ज्ञानावरणीय कर्म निमित्त है, और सर्वथा एकाग्रता करके केवल ज्ञान प्रकट करे तो ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म छूट जाता है। जैसे कि सच्ची श्रद्धा करने से दर्शन मोहिनीय कर्म छूट जाता है, दूर हो जाता है, और वीतरागता करने से ये चारित्र मोहिनीय का भी अभाव हो जाता है। इसलिए कहते हैं कि पहले में पहल सम्यक दर्शन करे, निर्विकल्प प्रतीति करे। लेकिन प्रतीति हुई इसलिए चारित्र हो गया, ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा में विशेष एकाग्रता होने से ये चारित्र प्रकट होता है, चारित्र दशा होती है, और उस समय मुनि को विकल्प दशा में 28 मूल गुणों के पालन का विकल्प भी आता है। समझ में आया? अंतरंग विशुद्धि बढ़ती जाती है तो ये अवस्था में, यानी बाहरी अवस्था में, बाहरी दशा में भी ये दिखने लगता है। अनंतानुबंधी का क्षय हुआ तो चौथे गुण स्थान में आता है वो अवृति श्रावक, और जैसे ही थोड़ी सी अंतरंग विशुद्धि बढ़ती है, ऊपर की अवस्था आती है, पांचवें गुण स्थान में वो श्रावक बन जाता है, और अनंतानुबंधी के साथ साथ अब उसे अप्रत्याख्यानावरण का भी अभाव हो गया है, और अंतरंग विशुद्धि और विशेष विशुद्धि होती जाती है, तो स्वतः ही उसके कपड़े उतरते जाते हैं, माने उसको दिगंबर पने का भाव आता है। 28 मूल गुणों को पालन करने का भाव सहज रूप से जागृत होता है। समझ में आया? भाई संतों ने मार्ग सुलभ कर दिया है, कुछ भी बाकी नहीं रहा, कोई सीक्रेट नहीं है, कोई रहस्य नहीं है, कोई भेद नहीं है, सब कुछ अभेद है। एक अभेद पर से दृष्टि करनी है, पर में अथवा राग में दृष्टि नहीं करनी है, क्योंकि वहां पर आत्मा की शक्ति नहीं है। पर्याय में आत्मा की परिपूर्ण शक्ति नहीं है। अरे परिपूर्ण शक्ति तो मेरे स्वभाव में है, द्रव्य में है। ऐसी प्रतीति बिना सम्यक दर्शन होता नहीं, और सम्यक दर्शन बिना चारित्र होता नहीं। जैसे वर्तमान पर्याय में चारित्र नहीं होने पर भी चारित्र मान लेने वाला मिथ्या दृष्टि है, बेवकूफ़ है, मूर्ख है। अंदर चारित्र की परिपूर्ण शक्ति विद्यमान है, उसमें एकाग्र होने से ये चारित्र प्रकट होता है। भाई वर्तमान पर्याय में जितनी प्रकटता है ना, उतनी मानना, ऐसा यहाँ कहते हैं। उसी प्रकार वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं होने पर भी कोई पर्याय में केवल ज्ञान मान ले तो ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? जैसे ये है ना, ये लकड़ी की वर्तमान में लाल अवस्था है फॉर एग्जाम्पल, वो वर्तमान में हरी अवस्था प्रकट नहीं है, जबकि पुद्गल में जो है वो वर्ण गुण है ना, रंग गुण, तो त्रिकाल है वो रंग गुण। लेकिन जो हरी पीली लाल जो अवस्थाएं ये कैसी हैं? ये क्षण भर की हैं। तो जिस समय वो हरी अवस्था है उस समय अन्य अवस्थाओं का अभाव है। लाल के समय हरी का अभाव है, हरी के समय लाल का अभाव है ना। तो उस लाल अवस्था जब है तो उस समय भी उस लकड़ी में हरी अवस्था होने की शक्ति विद्यमान है, लेकिन प्रकट पर्याय नहीं है। लेकिन कोई ये मान ले कि लाल होने के बावजूद भी, वर्तमान में लाल अवस्था दिखने के बावजूद भी कोई ये मान ले कि अरे ये तो हरी है, यानी हरी अवस्था प्रकट है, तो ये तो भूल ही है, कोई बेवकूफ़ ही कहेगा। उसी प्रकार आत्मा में ज्ञान गुण तो त्रिकाल है,
उसमें मति श्रुत ज्ञान की जो वर्तमान प्रकट अवस्था है, और उस समय कोई ऐसा मान ले कि मुझे तो केवल ज्ञान भी है इसी समय, तो भैया वो तो मिथ्या दृष्टि है। केवल ज्ञान शक्ति रूप से है, इसमें मानने में कोई दो राय नहीं है, बल्कि है ही। यही तो सम्यक का कारण है। अगर कोई ये माने कि मेरी शक्ति, मेरी सामर्थ्य केवल ज्ञान स्वरूपी है, तो ये तो सम्यक का कारण है। और कोई ये माने कि मुझे वर्तमान में केवल ज्ञान प्रकट है, तो ये मिथ्यात्व का कारण है। अल्पज्ञ पर्याय होने पर भी कोई पूर्ण पर्याय होना माने, तो ये असत्य है। असत्य माने अधर्म है। आत्मा में ज्ञान गुण त्रिकाल है, उसके आश्रय से पूर्ण पर्याय प्रकट होती है। अपूर्ण पर्याय में पूर्ण पर्याय ना मानना, ये सत्य है। ये सत्य। अपूर्ण पर्याय में पूर्ण पर्याय ना मानना, ये सत्य है, धर्म है, अहिंसा है। लेकिन कोई निमित्त शरीर अथवा राग से धर्म होना माने, तो ये अधर्म है, असत्य है, अभूतार्थ है और वास्तविक हिंसा है। अपना है ना स्लोगन, अहिंसा परमो धर्म, तो वास्तव में अहिंसा यही है। देखो, सत्य, अहिंसा, सत्य कौन कौन से हैं? हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह है ना। तो उसके अपोजिट क्या हो गए? 5 पाप के अपोजिट कि अहिंसा, सत्य, अचौर्य, है ना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो भैया इन सब का स्वरूप एक ही है, अहिंसा। इन सब का स्वरूप एक ही है, सत्य। इन सब का स्वरूप एक ही है, अपरिग्रह। और इन सब का स्वरूप एक ही है, ब्रह्मचर्य। कुछ भी कह लो, सब एक ही में ही समाहित हो जाते हैं। अपनी ब्रह्म में चर्या करना, उसी का नाम ब्रह्मचर्य, उसी का नाम अपरिग्रह, उसी का नाम अहिंसा, उसी का नाम सत्य। जैसे अब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा स्वीकार करना, माने वो भी अपने में चर्या करना ही है। वो भी, क्योंकि बाहर मेरा कहीं अस्तित्व नहीं है। पर से नास्ति स्वयं से अस्ति, ऐसा अस्ति नास्ति धर्म है। और मेरे में अस्तित्व नाम का गुण भी है और ऐसा नास्तित्व नाम का गुण भी है। लेकिन वो अस्ति नास्ति वो अलग चीज हो गई, ठीक है ना। तो ऐसे कि भाई पर में नास्ति स्वयं से अस्ति, ऐसा मेरा गुण धर्म है। समझ में आया? तो वही क्या हो गई? अहिंसा हो गई, वही धर्म हो गया। संसार और मोक्ष ये दोनों एक दूसरे के प्रतिपक्षी यानी अपोजिट हैं। जिस पंथ से संसार है उस पथ से मोक्ष नहीं है, और जिस पथ से मोक्ष है उस पथ से संसार नहीं है। अब यहाँ प्रश्न उठ सकता है, बल्कि उठता ही है, कि आवरण नाम तो वस्तु को आच्छादित करने का, माने ढकने का है। अब यदि पर्याय में केवल ज्ञान प्रकट नहीं है, तो भाई केवल ज्ञानावरण ऐसा क्यों कहते हो? वर्तमान में अल्पज्ञ पर्याय है और सर्वज्ञ दशा प्रकट नहीं है, तो फिर ये केवल ज्ञानावरणीय कर्म कहाँ से पैदा हो गया? क्योंकि आवरण शक्ति में तो होता नहीं है, व्यक्त पर्याय में होता है, प्रकट पर्याय में होता है। इसलिए केवल ज्ञान को प्रकट माने तो फिर क्या आपत्ति हो गई कि भाई वो केवल ज्ञानावरण कर्म इसलिए कहा कि वो शक्ति को व्यक्त ना होने दे, इस अपेक्षा से आवरण कहा है। उस बच्चे में अभी शक्ति है पुत्र पैदा करने की, लेकिन अभी आवरण है। समझ में आया? शक्ति व्यक्त नहीं है उसकी। शास्त्र में जो कथन ये कहा जाता है वो निमित्त की अपेक्षा कथन है। निमित्त कर्ता कहो या व्यवहार से कर्ता कहो, एक ही बात है। यानी निश्चय से निमित्त कर्ता नहीं है, इसका अर्थ ये समझना चाहिए। निमित्त अपेक्षा से केवल ज्ञानावरणीय है, वह केवल ज्ञान प्रकट ना होने में निमित्त कारण है, ऐसा सिर्फ उपचार से कथन है। व्यवहार से निमित्त को कर्ता, करण, अधिकरण आदि कह दिया जाता है। जैसे व्यवहार से बाई ने रोटी बनाई कह देते हैं, लेकिन रोटी तो अपनी स्वयं की योग्यता से बनी है, उन आटे के परमाणुओं से बनी है, उनका वैसा परिणमन हुआ है, अपने स्वयं षटकारकों से बनी हैं। लेकिन जो व्यवहार षटकारक हैं उस अपेक्षा से उपचार से कह दिया जाता है। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध को भी ऐसे स्वीकार करते हैं। केवल ज्ञान कराने के लिए, निमित्त नैमित्तिक संबंध का ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा जाता है। लेकिन भाई सबसे पहले निरपेक्ष स्वयं
अपने से ये कर्ता करण आदि हैं, यानी स्वयं षटकारक हैं, ऐसा निर्णय करने के पश्चात ही उपचार से निमित्त में सापेक्षता से कर्ता करण आदि कहे जाते हैं। यानी पहले निश्चय का ज्ञान कराया जाता है, उसके बाद वो व्यवहार से कथन होता है। जिस समय उपादान में ये 6 कारक लागू पड़ते हैं, उसी समय निमित्त में उपचार से 6 कारक लागू पड़ते हैं। निमित्त है इसलिए उपादान में कर्ता करण आदि है, ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों भिन्न हैं, लेकिन निमित्त की मात्र उपस्थिति है, ऐसा बतलाते हैं। अब यहाँ जो आत्मा में शक्ति है उसे व्यक्त न होने दे, उसमें कर्म निमित्त कारण है, ऐसा कहा जाता है। आत्मा स्वयं उपादान कर्ता रूप से शक्ति में जो केवल ज्ञान है, शक्ति में, तो उसको व्यक्त नहीं करता, तब केवल ज्ञानावरणीय कर्म व्यक्त नहीं होने देता, ऐसा निमित्त से कथन है। वस्तु स्थिति ऐसी नहीं है। आत्मा स्वयं केवल ज्ञान प्रकट करे तब कर्म का अभाव रूप से निमित्त कर्ता कहा जाता है। समझ में आया? इसी प्रकार कर्म मतलब कर्ता हो गया, तो कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक लागू पड़ते हैं। अब साधन 2 प्रकार के होते हैं। निश्चय को साधन माना तब व्यवहार साधन हुआ कहा जाता है, लेकिन अगर निश्चय से कार्य ही नहीं हुआ तो व्यवहार कार्य भी नहीं हुआ माना जाता है। यदि निमित्त उपादान का कार्य करे तो फिर 2 साधन कहाँ रहेंगे? भाई, आत्मा अपने निज स्वभाव का अवलंबन लेकर शुद्धता प्रकट करता है तो पंच महाव्रत आदि को व्यवहार साधक कहा जाता है। वस्तुतः तो शुभ भाव बाधक ही है, तथापि आत्मा अपना साधन करके शुद्ध भाव प्रकट करे तो शुभ भाव को निमित्त से साधक कहा जाता है। निमित्त ने नहीं होने दिया ऐसा कहा हो तो उसका अर्थ यह है कि अपनी नैमित्तिक अवस्था प्रकट नहीं हुई, तो निमित्त ने प्रकट नहीं होने दी ऐसा कहा जाता है। वस्तुतः तो निमित्त ऐसी प्रसिद्धि करता है कि नैमित्तिक स्वतंत्र अपने कारण से परिणमन कर रहा है, तो उपस्थित अन्य अनुकूल वस्तु को निमित्त कह दिया जाता है। समझ में आया? जैसे कि सूरज के उगते ही, है ना, कहते हैं ना सूरजमुखी के फूल खिल जाते हैं, तो वो सूरज ने खिलाए हैं कि भाई वो सूरजमुखी के फूल स्वयं से, सनफ्लावर जो है वो स्वयं से ही खिले हैं, लेकिन उसी समय सूर्य का उदय होना था, ऐसा उनमें निमित्त नैमित्तिक संबंध है। सूर्य के उगते ही उल्लू आंख बंद कर लेता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उल्लू की आंखों सूर्य ने बंद की हैं, या फिर सूर्य की आंख बंद हुई हैं इस कारण से सूर्य उदय हुआ है। नहीं, ऐसा आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध तो है, क्योंकि दोनों में समय भेद नहीं है, लेकिन एक के कारण से दूसरा हुआ हो ऐसा नहीं है। जब नैमित्तिक पर्याय होती है तब निमित्त में निमित्त कर्ता का आरोप आता है। इस अपेक्षा से ऐसा कहा कि कर्म ने आवरण किया, उस केवल ज्ञान जो शक्ति है वो प्रकट नहीं हुई है, इस अपेक्षा से कहा जाता है कि उस केवल ज्ञानावरणी कर्म ने आवरण किया है। समझ में आया? अब देखो, एक दृष्टांत है कि आत्मा में सम्यक दर्शन प्रकट होने के पश्चात देश चारित्र यानी 5वां गुण स्थान प्रकट न होने देने की अपेक्षा से अप्रत्याख्यानावरण कषाय कही है। मतलब किंचित भी प्रत्याख्यान न होने दे, अर्थात अंशतः स्थिरता भी न होने दे, तो उसमें निमित्त कारण क्या? अप्रत्याख्यानावरण। प्रकट दशा है और कर्म ने आवरण किया है ऐसा नहीं है, बल्कि आत्मा स्वयं स्वभाव की स्थिरता करके आंशिक देश चारित्र की दशा प्रकट नहीं करता। इसलिए निमित्त से अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म ने चारित्र प्रकट नहीं होने दिया ऐसा कहा जाता है। अब यहाँ पर प्रश्नकार ने प्रश्न किया था कि हम तो केवल ज्ञान को प्रकट मानते हैं और कर्म ने उसे रोक रखा है क्योंकि उसमें केवल ज्ञानावरणीय कर्म नाम का कर्म है। तो भैया उसे समझाते हैं कि भाई
जैसे चौथे गुण स्थान में देश चारित्र की दशा नहीं है, वहाँ पर अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म देश चारित्र की पर्याय को प्रकट नहीं होने देता, ऐसा कहा जाता है। परंतु वहाँ देश चारित्र प्रकट रूप है और उसे अप्रत्याख्यानावरणीय कर्म ने रोका है, ऐसा नहीं है। अरे आत्मा में यथा ख्यात चारित्र प्रकट होवे, ऐसा स्वभाव तो शक्ति रूप से त्रिकाल है, किंतु कोई उसे प्रकट ना करे, वहां तक तो निमित्त रूप कर्म है। लेकिन कर्मों के कारण से वो यथा ख्यात चारित्र प्रकट नहीं हो रहा है, ऐसा तीन काल में संभव नहीं है। स्वयं नैमित्तिक भाव प्रकट नहीं करता, इसलिए कर्मों पर आरोप आता है। अरे भाई, ये कर्म निमित्त रूप है मात्र, इसका ज्ञान कराने के लिए ऐसा कहा गया है, लेकिन उस निमित्त के कारण से आत्मा का देश चारित्र या यथाकाल चारित्र रुका हुआ है, ऐसा नहीं है। समझ में आया? जब आत्मा में मुनिपने की दशा यानी सकल चारित्र रूप शुद्धि प्रकट होती है, तो उस समय निमित्त रूप से 5 महाव्रत 28 मूल गुणों का विकल्प होता है, इसलिए उसे निमित्त कर्ता भी कहा जाता है। शरीर में नग्न दशा हुए बिना आत्मा में मुनिपना नहीं होता, ऐसा निमित्त कर्ता रूप से क्या है, मतलब यथार्थ है। लेकिन इसका अर्थ ऐसा है कि आत्मा में मुनिपने की नैमित्तिक पर्याय प्रकट करे तो शरीर की नग्न दशा पर निमित्त कर्तापने का आरोप लागू पड़ता है। माने मुनि धर्म अंगीकार करे तो वो शरीर पर से वस्त्र उतरते हैं, तो ऐसा आपस में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। इसी ग्रंथ में आगे कहेंगे कि मुनि लिंग धारण किए बिना तीन काल में मोक्ष नहीं होता, कोई दो राय नहीं है। लेकिन 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 मात्र मुनि लिंग धारण करने से मोक्ष नहीं होता, ये बात भी यहाँ पर लिखी है। क्योंकि मोक्ष तो पुरुषार्थ से होता है और रास्ते में वो मुनि धर्म या मुनि अवस्था आती ही आती है। आत्मा केवल ज्ञान का पुरुषार्थ करे और नग्न दशा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसलिए मुनि लिंग धारण किए बिना मोक्ष नहीं होता ऐसा कहा है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि नग्न दशा के कारण मोक्ष होता है। आत्मा में चारित्र दशा हुए बिना मोक्ष नहीं होता और वह चारित्र आत्मा के आश्रय से प्रकट होता है। आत्मा के स्वभाव को यथार्थ जानकर उसमें लीन होकर जब ये जीव यथार्थ चारित्र प्रकट करता है, तब निमित्त रूप से नग्न दशा होती है। ऐसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है। परंतु आत्मा के भान बिना केवल नग्न दशा धारण करने मात्र से मुनिपना नहीं होता। इसलिए निश्चय व्यवहार का ज्ञान करना चाहिए। समझ में आया? आई सर्वज्ञ परमात्मा देवाधिदेव ने जो मार्ग दिखाया है ना, अरे उसके विरुद्ध जिसकी प्ररूपणा है वह परंपरा मार्ग नहीं है। उसे तो व्यवहार मार्ग का भी यथार्थ परिज्ञान नहीं है। और जो मुनि नाम धराकर केवल नग्न दशा धारण करे, उसे मुनि मानना भ्रम है। उसकी विनय, उसकी सत्कार आदि करने से ग्रहित मिथ्यात्व को पोषण होता है। देखो, सागार धर्मामृत में टिप्पणी करी है, उसमें क्या लिखा है आचार्य सोमदेव सूरी ने कि जिस प्रकार जिन बिंब पूजनीय हैं, उसी प्रकार पूर्व मुनियों की स्थापना करके आधुनिक मुनि भी पूज्य हैं। इसलिए मुनि का द्रव्य लिंग बाहर में यथार्थ होना चाहिए, उन्हें व्यवहार से पूजनीय कहा है। किंतु आत्मज्ञान ना हो और व्यवहार का भी ठिकाना ना हो और उन्हें मुनि माने तो ग्रहित मिथ्या दृष्टि है। भले ही निश्चय मुनिपना प्रकट ना हुआ हो, परंतु व्यवहार तो बराबर होना चाहिए, तभी उनका व्यवहार से सत्कार किया जा सकता है। यदि व्यवहार भी बराबर ना होवे तो उसे द्रव्यलिंगी भी नहीं मानना चाहिए। इसी ग्रंथ में 6वें अधिकार में यह कहा था कि पद्म पुराण में एक कथा है कि किसी श्रेष्ठी धर्मात्मा ने भ्रम से चारण मुनियों को भ्रष्ट जानकर आहार नहीं दिया, तो फिर जो प्रत्यक्ष भ्रष्ट हैं उन्हें भक्ति से आहार दान मतलब आहार आदि देना कैसे संभव है।
अर्थात जो भ्रष्ट होवे उसे पूजनीक मानकर या मुनि मानकर दान आदि देने वाला मिथ्या दृष्टि है। इसलिए पहले यथार्थ भान करना चाहिए। भूल करके भूल को भूल नहीं माने तो भूल नहीं मिटती। जिसने अपनी भूल को स्वीकार नहीं किया, भूल नहीं माना, तो उसकी भूल कभी नहीं मिटेगी। पहले भूल को भूल रूप स्वीकार करे तभी भूल छूटती है। यहाँ कहते हैं कि आत्मा में देश चारित्र प्रकट न होने में अप्रत्याख्यानावरणी कषाय निमित्त है, परंतु वस्तु में पर निमित्त में जो भाव होते हैं उनका नाम औपाधिक भाव है, तथा पर निमित्त बिना जो भाव होते हैं उसका नाम स्वभाव भाव है। आत्मा में शक्ति रूप जो स्वभाव है उसके अवलंबन में जो भाव हो वह स्वभाव भाव है, और अपना आश्रय ना करके पर लक्ष्य से जो भाव होता है वह औपाधिक भाव है। इसमें निमित्त की अपेक्षा है, इसलिए जहाँ जैसा है वैसा समझना। समझ में आया? अरे आत्मा जैसे स्वभाव से शुद्ध है वैसे पर्याय से भी वर्तमान दशा में शुद्ध है, ऐसा कोई माने तो यह भ्रांति है। यदि पर्याय में प्रकट शुद्ध दशा हो तो कुछ करना रहता ही नहीं। अब यहाँ पर जो पानी का दृष्टांत दिया कि पानी गर्मी अग्नि के साथ क्या कहते हैं संयोग अवस्था में उष्ण होता है, हालांकि पानी का स्वभाव कैसा है कि शीतल है, तो उस शीतल स्वभावी पानी को जब अग्नि का संयोग मिलता है तो वह पानी गर्म हो जाता है, और कोई उसके पर्याय स्वभाव को ना देखते हुए मात्र द्रव्य स्वभाव को ही देखे और वर्तमान में उस गर्म पानी को का अनुभव ना करते हुए उसको केवल शीतल स्वभाव ही जाने और उस पानी को पिए, तो भाई वो तो जल जाएगा। इसका मतलब कि उसने स्वभाव को भी पर्याय में गोलमाल कर दी, पर्याय की स्वभाव में गोलमाल कर दी या स्वभाव की पर्याय में गोलमाल कर दी। तो ऐसे ही अभिव्यक्त पर्याय में मति श्रुत ज्ञान आदि होते हुए भी अपने आप को केवल ज्ञान होना माने तो ये तो भूल है, उसका अकल्याण ही है। क्योंकि जब केवल ज्ञान होता है तो बाकी और कोई ज्ञान नहीं होता है ना। कोई ये माने कि कर्म का निमित्त मिटने पर केवल कर्म हटने पर केवल ज्ञान होगा, तो ये बात भी सही नहीं है। हाँ, ये बात तो सही है कि उस समय कर्म हटेंगे, तो वो निमित्त कथन है, निमित्त प्रधान कथन है। आत्मा केवल ज्ञान प्रकट करता है, इसलिए आत्मा का सदा काल केवल ज्ञान स्वभाव है। इस अपेक्षा से यह कहा जाता है ऐसी शक्ति तो आत्मा में त्रिकाल विद्यमान है, लेकिन जब वह प्रकट हो तब व्यक्त पर्याय कही जाती है। अब जैसे पानी वर्तमान में गर्म होए और वर्तमान में ठंडा मानकर कोई पिए तो भाई जलेगा ही, उसी प्रकार केवल ज्ञान स्वभाव से अशुद्ध आत्मा को भी केवल ज्ञानी मानकर अनुभव किया जाए तो दुखी ही होता है। इस प्रकार जो आत्मा को केवल ज्ञान आदि रूप अनुभवते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं। पानी शक्ति रूप से शीतल होने पर भी व्यक्त रूप तो उष्ण ही है, उसे वर्तमान में शीतल नहीं मानना चाहिए। उसी प्रकार आत्मा में वर्तमान में मति श्रुत आदि पर्याय होने पर भी केवल ज्ञान मानने वाला मिथ्या दृष्टि है। इसी प्रकार दर्शन, चारित्र, वीर्य, सुख आदि की न्यून तथा विकारी दशा होने पर भी कोई अपने आप को वर्तमान अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण दर्शन यानी अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य का धनी मान ले, अनंत शुद्ध मतलब पूर्ण शुद्धता मान ले, तो भाई वो भी मिथ्या दृष्टि है। अगर वो अभी की अभी पूर्ण शुद्ध है तो फिर शुद्धता का पुरुषार्थ करने को बाकी नहीं रहा, जबकि प्रत्यक्ष रूप से ये भाषित हो रहा है, दिख रहा है कि वो अभी शुद्ध नहीं है। हाँ, स्वभाव से त्रिकाली शुद्ध है, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्वभाव का आश्रय ले तो पर्याय में भी शुद्धता प्रकट हो, लेकिन कोई पर्याय में को ही शुद्ध मान ले तो वो पर्याय दृष्टि हो गया। कोई अपने को रागादि प्रत्यक्ष होने पर भी भ्रम से आत्मा को रागादि रहित माने तो वह मिथ्या दृष्टि है। अरे वर्तमान पर्याय में रागादि नहीं है, ऐसा जो मानता है वह
और रागादि परिणाम कर्म के कारण होते हैं, ऐसा जो मानता है वह, ये दो कैटेगरी के लोग, ये दोनों समान मिथ्या दृष्टि हैं। माने वर्तमान पर्याय में रागादि है ही नहीं, और कोई ये मानता है कि रागादि होंगे लेकिन वो मेरे में नहीं है, माने वो कर्म के उदय से हो रहे हैं, मेरी तो कोई गलती नहीं है। दोनों में मिथ्यात्व है, दोनों ही मिथ्या दृष्टि हैं। समझ में आया ना। राग तो भाई जीव में होते हैं, तो वो कर्म जनित कैसे हो सकते हैं? कर्म तो जड़ हैं। आपको इस विश्व में, इस तीन लोक में राग ढूंढना हो तो कहाँ ढूंढोगे? कि भाई वो जीव के अस्तित्व में मिलेगा, जीव के अस्तित्व में मिलेगा। उसको पुद्गल इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो मेरा स्वभाव नहीं है। क्योंकि जहाँ जहाँ राग है वहाँ वहाँ जीव है, यह सत्य है। लेकिन उतना ही सत्य यह भी है कि जहाँ जहाँ जीव है वहाँ वहाँ राग होगा ही होगा, यह बात भी असत्य है। क्योंकि अरहंत और सिद्ध में राग नहीं होता। और जो मुनि धर्म अंगीकार किए हुए छठे सातवें गुणस्थान से ऊपर मुनिराज है, उनमें भी राग का अंश होता है, पूर्ण राग नहीं होता। मतलब राग की संपूर्ण अवस्था नहीं होती, जैसी मिथ्या दृष्टि के होती है। समझ में आया ना। यानी कम ज्यादा होता है, हीनादिकपना होता है, और अरहंत सिद्ध के तो बिल्कुल भी नहीं होता। तो जिसने अपने आप को वर्तमान पर्याय में ही शुद्ध मान लिया है, राग आदिक से हीन होना मान लिया है पर्याय में, तो भाई जिसने अपना अपराध स्वीकार नहीं किया कि मेरी गलती के कारण ये राग हैं, ये कर्मों के कारण राग हैं, ऐसा मानता है, तो उसने वास्तव में अपने अरहंत परमात्मा की विराधना की है, आत्मा की विराधना की है, देवादिक की विराधना की है, उनका यथार्थ श्रद्धान नहीं किया है। इसलिए वह मिथ्या दर्शन है, मिथ्या दृष्टि है। आत्मा में शुभाशुभ भाव वर्तमान में होते हैं, तथापि जो आत्मा को रागादि रहित मानता है उससे हम पूछते हैं कि ये रागादिक होते देखने में जाते हैं तो किस में होते हैं? कि भाई कि वे शरीर में होते हैं, कर्म में होते हैं। अगर ऐसी बात है तो फिर तो ये अचेतन होने चाहिए थे, मूर्तिक होने चाहिए थे। लेकिन ये रागादि भाव तो अमूर्तिक हैं, क्योंकि जीव में होते हैं, आत्मा के भाव हैं। समझ में आया ना। ये आपको मैंने समझाया अभी। और जो क्रोधादिक भाव होते हैं वे कैसे भाव हैं? कि औपाधिक भाव हैं। वे आत्मा की भूमिका में होते हैं, क्योंकि वे चेतन का आभास हैं। वे अचेतन मूर्तिक जड़ के नहीं हैं। वे विकारी भाव चारित्र मोहिनीय कर्म के कारण नहीं है, बल्कि मेरी ही भूल के कारण हैं। जब मैं अपने स्वरूप से च्युत होता हूँ, अपने स्वरूप को भूलता हूँ, निज घर में नहीं रहता हूँ, तब ये भाव उत्पन्न होते हैं। मेरी ही कमजोरी, मेरे ही अपराध के कारण से होते हैं। कोई अन्य पुद्गल कर्म इनको करने में समर्थ नहीं है। हाँ, जब ये ऐसी स्थिति होती है तब ये पुद्गल कर्म वहां उपस्थित होते हैं, इसलिए निमित्त नैमित्तिक संबंध कह दिया जाता है। समझ में आया। किसी कर्म के उदय के कारण या कषाय के उदय के कारण भाई गुणस्थान चढ़ते बढ़ते हो, ऐसा नहीं है। यानी संजुलन के तीव्र उदय से छठवां गुणस्थान हो और संजुलन के मंद उदय से वो सातवां गुणस्थान हो, तो ऐसा नहीं है। कर्म के कारण से आत्मा की शुद्धता या अशुद्धता नहीं होती, बल्कि आत्मा की पर्याय जड़ के कारण तीन काल में भी नहीं होती है। आत्मा की पर्याय विकारी होती है अपने स्वयं की भूल से, अपने स्वयं के अपराध से। क्योंकि शास्त्र में जो विकार को पुद्गल जन्य कहा है ना, तो वह उस स्वभाव की अपेक्षा से कहा है कि ये विकार मेरा स्वभाव नहीं है, और जब मैं अपने स्वभाव की दृष्टि करता हूँ तो ये विकार मिट जाने वाला है। माने इनका भले ही अनादि काल से चलते चले आ रहे हों, लेकिन इनका अंत है। समझ में आया ना। यानी विकार निकल जाता है, नष्ट हो जाता है, इस अपेक्षा से उसे पुद्गल जन्य कहा है। क्लियर है। चेतना, दया, दान आदि जो विकारी भावों में रुक जाती है ना, जो चेतना है, मेरी चेतना, दया, दान आदि विकारी भावों में जब रुक जाती है, तब वे विकारी भाव उत्पन्न होते हैं। ऐसा स्वीकार करने के पश्चात वे राग आदि परिलक्ष्य से होते हैं, है ना। परिलक्ष्य से होने से और आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नहीं होने से उन भावों को दृष्टि की अपेक्षा से पुद्गल का कहा है कि तेरी दृष्टि उन पर ना जाए।
अपने स्वभाव की ओर दृष्टि जाए। आत्मा के अपने अपराध से ये पुण्य पाप के भाव होते हैं। कोई ऐसा ना माने तो वो जीव स्वच्छंदी होकर आचरण करने लगेगा। अशुभ परिणति में कोई भेद नहीं रखेगा, अशुभ में भी डोलेगा और वो अशुभ परिणति कर करके नरक में जाएगा, निगोद में जाएगा। उसे धर्म तो होता नहीं परंतु अच्छी गति भी नहीं मिलती है। ऐसा जीव निश्चयभाषी मिथ्या दृष्टि